we've seen from informal to formal verification methods. We've gone through an outline or an introduction to walkthroughs, reviews, and inspections. Now we go into the details. We first consider walkthroughs. अच्छा जनाब, वॉक थ्रू में author of the artifact leads the review process. It's a walkthrough, kind of semi or least kind of formal process. Team members ask questions and spot possible errors against development standards and other. मे बी उनका यूनिक पर्सनल एक्सपीरियंस हो, मे बी के उनके लेसन्स लर्नड कोई सेशन उन्होंने अटेंड किए हों ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Meeting is usually led by author and document under review is basically discussed and first explained and then question answer session, जिसमें जो मेंबर्स हैं वो जाके उसको एक दो थोड़ी देर पढ़ लेंगे और पढ़ के तो फिर आप कहेंगे कि जनाब मेरे हिसाब से इसमें ये 4-6 इश्यूज़ हैं, इसको रिमूव कर लें. रिव्यू सेशन में बी फॉर्मल और इनफॉर्मल. अच्छा, इसमें दोनों हो सकते हैं. ये भी हो सकता है कि आप नोट्स टेकिंग के लिए आप एक साहब को मुतय्यन कर दें, लेकिन नॉर्मली ऑथर दे देमसेल्फ टेक दी नोट्स. Before walkthrough meeting, preparation by reviewers and then optionally a formal review report containing list of findings. अब ये ऑप्शनल है. अगर आपने रिपोर्ट लिस्ट ऑफ फाइंडिंग्स, अगर आप रिपोर्ट है और आप शेयर कर लेते हैं अपने मेंबर्स हैं तो ये दिस कैन बी डन. Defects, issues are noted down so that they can be fixed and they may be tracked for closure. देखिए ये फॉर्मल की तरफ ले जाता है इस बात को. इनफॉर्मल में आपको मैंने बताया कि जी 6 डिफेक्ट्स हैं. इसमें कोई साहब थे जो कि मेरे साथ थीसिस कर रहे थे या FYP वो बना रहे थे, तो मैंने बताया जी आप में 6 डिफेक्ट्स हैं, इनको दूर कर लें. उन्होंने दूर कर लिया, मैं बताया जी कर दिया, ख़त्म हो गई बात. अब ये इनफॉर्मल है. मैंने लिख के दिया, मैंने ईमेल किया कि जनाब आई हैव सीन दीज 6 डिफेक्ट्स इन योर पेपर और इन योर आर्टिकल, इन 6 को दूर करें. अब ये है कि ये फॉर्मल होगा तो उस सूरत में मुझे कोई रिटर्न चाहिए, मुझे कोई ना कोई. अगर मैं इतना टाइम लगा के आपको डिफेक्ट्स निकाल के दे रहा हूँ, देन आई एम इंटाइटल्ड टू फाइंड आउट और टू सी व्हाट वाज द इम्पैक्ट. क्या वो चेंजेस की भी गई हैं कि नहीं, या एक आपने मुझसे अपना थैंक यू वेरी मच सर आपने डिफेक्ट्स दिए, इश्यूज दिए और अल्लाह अल्लाह खैर सर, नो दिस इज़ नॉट द वे. अब अगर ये सो और दिस मेक्स अ वॉक थ्रू फ्रॉम इनफॉर्मल टू फॉर्मल. इनफॉर्मल होगा तो उसके अंदर आप डिफेक्ट को आपने मे बी कि आपने नोट डाउन कर लिया या नोट डाउन भी नहीं किया, बहुत इनफॉर्मल था, नोट डाउन किया, सेमी फॉर्मल हो गया. फिर फॉर्मल हो गया कि जनाब आपने ट्रैक करवाई चेंजेस, ऑथर ने उसको जाके रिपोर्ट किया कि जनाब हर जो वॉक थ्रू पार्टनर था या मेंबर था कि जनाब ये आपने इश्यूज़ दिए थे, ये मैंने फ़िक्स किए हैं और मैं इसको इस तरीके से मैंने इनको फिक्स किया. एक छोटी सी आपने इसकी प्रेजेंटेशन दे दी. मेन पर्पज ऑफ walkthrough is to enable learning about content of the document under review and help team members gain understanding of the content of the document and also find defects. मेन पर्पज यही है. लेकिन अब देखिए, हम आपको अगर वेरिफिकेशन, आप छोटा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 4 लोगों की टीम है, तो उसके अंदर आप 15 लोगों की इंस्पेक्शन टीम तो नहीं बुला सकते. तो इसलिए there are different kind of mechanisms from very informal to very formal.